गोजो जुजुत्सु काइसेन के अंदर सबसे ताकतवर सॉर्सरर है। कुछ तो हुआ था उसकी लाइफ में जिसकी वजह से आज वो इतना ताकतवर है। 1989 7 दिसंबर गोजो क्लैन पे एक बच्चा जन्म लेता है, जिसके जन्म लेने के बाद ही जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड में सॉर्सरर और कर्सेस के अंदर का बैलेंस बिगड़ने लगता है, क्योंकि गोजो जन्म लिया था उसके क्लैन की लिमिटलेस के साथ ही उसके पास 6 आई भी थे, जो कि सारे कर्स एनर्जी को बहुत ही डिटेल में देख सकते हैं। उसके क्लैन के लोग उसे एक अजूबा मानते थे, क्योंकि लिमिटलेस और 6 आई 400 साल बाद अब देखा गया है। बचपन में गोजो टोजी फुशिगोरो से मिलता है, जो कि मेगामी का बाप है। टोजी गोजो से इसलिए मिलने आया था क्योंकि वो देखना चाहता है लिमिटलेस और 6 आई है क्या चीज। टोजी गोजो के पीछे खड़े होकर उसे देख रहा था, तभी गोजो टोजी की तरफ देखता है और टोजी हैरान हो जाता है और बोलता है, आज से पहले अगर मैं किसी के भी पीछे खड़ा होता तब वो मेरी प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पाते थे, लेकिन तुम बच्चे उन सब से बहुत ही अलग हो। गोजो बड़े होने के साथ साथ उसकी पावर भी बढ़ने लगे। अब वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि वो अकेले कई सारे कर्सेस के साथ लड़ सकता था। गोजो की बढ़ती ताकत को देखकर उसे कई लोगों ने मारने की कोशिश की है, लेकिन उसे मार नहीं पाए। इसलिए गोजो के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बाउंड्री रखा गया, लेकिन उस बाउंड्री को आज तक कोई भी क्लेम नहीं कर पाया। जुजुत्सु हाई सेकेंड ईयर की दौरान मास्टर जी गेटो और गोजो को मास्टर टेंगेन की वेसल को सही सलामत लाने की मिशन देते हैं। मास्टर टेंगेन एक इमोर्टल सॉर्सरर है, जो कि समय समय में अपनी माइंड को नई वेसल के अंदर डालकर इमोर्टल बने रहते हैं। मास्टर टेंगेन का काम है दोनों जुजुत्सु हाई में बैरियर बनाए रखना, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि नहीं चाहते थे कि मास्टर टेंगेन अपनी शरीर को चेंज करे। उनमें से ही एक था क्यू ऑर्गेनाइजेशन। जब गोजो और गेटो उस लड़की को लेने जाते हैं, तब वो देखते हैं कि क्यू ऑर्गेनाइजेशन के लोग उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गोजो और गेटो उस लड़की को बहुत ही आसानी से बचा लेते हैं और वो लड़की अपना नाम रिको बताती है। तभी गोजो के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि किसी ने कुराई को किडनैप कर लिया है और वो लोग कुराई को बचाने के लिए ओकिनावा जाते हैं। कुराई को रेस्क्यू करने के बाद वो लोग सोचते हैं ओकिनावा पे थोड़ी सी मस्ती किया जाए। गोजो बोलता है रिको के ऊपर से बाउंटी हटने में सिर्फ 24 घंटे ही बचे हैं, इस 24 घंटे में हमें एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए। गोजो रिको से मिलने के बाद से अपना 6 आई को लगातार इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रिको को कुछ हो जाए, इसीलिए वो थकने लगा। लेकिन फिर भी वो 6 आई को इस्तेमाल करना बंद नहीं किया। इस ट्रिप के दौरान वो लोग रिको की बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसीलिए गोजो और गेटो रिको से बोलता है, अगर तुम एक वेसल नहीं बनना चाहते तो हम दोनों तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ओकिनावा से निकलने के बाद रिको की ऊपर से बाउंटी हट जाता है। जुजुत्सु हाई पहुंचने के बाद सभी रिलीव होते हैं, तभी टोजी अपना कटाना गोजो की आर पार कर देता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कैसे जुजुत्सु बैरियर होने के बाद भी टोजी अंदर आया, क्योंकि टोजी के पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है और गोजो अपना 6 आई ओवर यूज करने के वजह से टोजी को सेंस नहीं कर पाया। टोजी एक असैसिन है जो कि पैसों के लिए काम करता है और उसने ही रिको के ऊपर बाउंड्री रखा था ताकि गोजो अपना 6 आई ओवर यूज करे और वो गोजो को मार पाए। गोजो जख्मी होने के बाद भी गेटो से बोलता है, रिको को यहाँ से जल्दी से ले जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। लेकिन गोजो टोजी से लड़ते लड़ते बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। टोजी गोजो को इतना ज्यादा मारता है कि वो आत्महत्या हो जाता है और टोजी उसे मरने के लिए छोड़ देता है और रिको को ढूंढने लगता है। टोजी रिको को ढूंढने के साथ ही उसे गोली मार के मार देता है और गेटो कुछ कर भी नहीं पाता। गेटो भी टोजी से बहुत ही बुरी तरह पीटता है, लेकिन टोजी उसे मारता नहीं है। उसे बोलता है, अगर तुम एक कर्स मैनिपुलेटर नहीं होते तो मैं तुम्हें मार देता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी अंदर बर्न कर्सेस मुझे परेशान करे। टोजी रिको की बॉडी लेकर ग्लो कल्ट को देता है, क्योंकि वो इस बार इनके लिए काम कर रहा था। टोजी अपनी बाउंड्री क्लेम करके वहाँ से जा रहा था, तभी उसके सामने गोजो आ जाता है। टोजी देखता है कि गोजो पूरी तरह हील हो चुका है। टोजी बोलता है, तुमने रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया है। गोजो बोलता है, बिल्कुल सही, और हमें टोजी वर्सेस गोजो की राउंड 2 देखने को मिलता है। इस फाइट के दौरान हमें दोनों के अंदर का पागलपन देखने को मिलता है और आखिर में सातोरू उसे अपनी नई टेक्निक से मार देता है, हॉलो पर्पल। रिको की मौत के बाद गोजो ये बात समझ जाता है, उसे अपने दोस्तों को बचाने के लिए और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा, इसीलिए वो अपनी हर टेक्निक को इसकी लिमिट तक पहुंचाता है और वो इतना ज्यादा ताकतवर बन जाता है कि गोजो से पूरा जुजुत्सु वर्ल्ड डरने लगे। ये था गोजो की बैक स्टोरी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नए वीडियो पर।